कि हमेशा यही नहीं होता कि लड़कियां सही हो और लड़के गलत हो, लड़के भी सही होते। वो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, उसमें डॉक्टर, मेडिकल वाले और पुलिस वालों के साथ साथ जोमेटो वालों का भी थोड़ा बहुत सहयोग। तो हेलो, नमस्ते एंड कसं काय हमारी जनता। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक नए फ्रेश व्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हर्ष दवे। तो आज का टॉपिक वैसे कुछ अलग है। मैं रोज़ की तरह अपना शॉप में आया, काम करने लगा, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए थोड़ा मोबाइल यूज करने लगा। तो कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कंट्रोवर्सी हितिशा एंड कामराज के बीच, डिलीवरी बॉय, जोमेटो डिलीवरी बॉय। तो सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी बात की जाए। तो कौन है ये हितिशा और कामराज? तो एक्चुअली कामराज जो जोमेटो डिलीवरी बॉय है, आप सभी को मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो मैं बताता हूँ। और हितिशा जो कि अभी न्यू इन्फ्लुएंसर बनी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है कि फिजिकल असॉल्ट के बारे में, कि एब्यूज़ किया। जो उनका कहना ये है हितिशा का कि जोमेटो बॉय ने, जो कामराज है, उन्होंने उनको फिजिकली असॉल्ट, एब्यूज़ किया, हाथापाई की, उनको मारा। तो उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आज का टॉपिक यही है कि अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और क्या बात है क्या नहीं, उसके ऊपर हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो हितिशा का ये कहना है कि जब वो खाना देने आया तो उसकी डिलीवरी लेट हो गई। तो उसका ये कहना है कि या तो खाना फ्री में दो या फिर ऑर्डर कैंसिल करो। तो डिलीवरी बॉय ने बोला कि खाना फ्री में तो नहीं दे सकते, आप एक काम करो, खाना कैंसिल कर दो, थोड़ी सी लेट हो गई है तो थोड़ा समझ के लो। ऐसा उसने कहा कि अच्छी तरह से वे में बोला। लेकिन हितिशा का ये कहना है कि उसने सीधा आके गाली गलौज की, ठीक से बात नहीं की और खाना छीन के मुक्का मार के चला गया। और कामराज का ये कहना है कि मैडम ने खाना छीन लिया था, दे नहीं रही थी, चप्पल से उसको मारने लगी। तो उसने सेल्फ डिफेंस में अपने हाथ आगे किया, जिससे उनके हाथ की अंगूठी से, हितिशा के हाथ की अंगूठी से उनको ऐसे ही लगा नाक पे। और फिर वो जोमेटो बॉय भाग गया उधर से। अब देखो भाई, जो भी है, जैसा हुआ है, अभी जो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आया था हितिशा की तरफ से सबसे पहले, जो उसने वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, और ट्रोलर लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना आगे बढ़ाया कि जोमेटो बॉय को पूरा बोले तो एक विक्टिम ही बना दिया, उसको दोषी करार कर दिया बिना कोई जजमेंट के। तो अपन वैसा कुछ करेंगे नहीं। अपनी जितनी भी अपने रिसर्च की है, जितना भी अपन ने देखा है, उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कामराज ने ऐसा कुछ किया है या किया होगा। तो अपनी वैसे रिसर्च के हिसाब से अपन ने देखा था कि कामराज ने तकरीबन बहुत टाइम हुआ वो जोमेटो के साथ काम कर रहा है, तो उसने तकरीबन 5000 प्लस डिलीवरी की है और उसकी टोटल रेटिंग है 4.7 की। अब आप सोच सकते हो कि जिसकी रेटिंग 4.7 की हो और इतनी सारी डिलीवरी की हो, क्या वो आदमी एक इतनी सी के लिए इतना झगड़ा कर सकता है या फिर किसी को हानि पहुंचा सकता है शारीरिक। तो कामराज ने भी आगे आके अपनी सफाई दी बाद में। एनडीटीवी पे एक्चुअली देखा था मैंने, उसने भी अपनी सफाई में बोला। अब इन दोनों के पीछे क्या फैक्ट है या क्या हुआ था, अब ना तो सीसीटीवी कैमरा है बिल्डिंग में, और लड़की भी बोल रही है। लड़की को जब पूछा गया कि कोई आया नहीं पड़ोसी, तो लड़की बोल रही है कि किसी ने सुनाई दिया नहीं या फिर आया नहीं होगा। अब क्या बोलते ना कि बिना कोई सबूत के, सिर्फ उड़ी उड़ाई बातों पे तो कोई अपन निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। तो अपना काम नहीं है वो, पुलिस छानबीन कर रही है। और ट्रोलर लोगों पे तो भरोसा छोड़े ही मत, उनका काम है ट्रोल करने का। लेकिन इन सब में एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, एक बताना चाहूँगा कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि लड़की की बात आई। अब ऐसा थोड़ी है, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है कि लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लड़के को कुछ बोलोगे। अब हर बार होता आया है, क्या होता है कि अभी पहले से ही ऐसा चलता आया है कि लड़कियों पे थोड़ा बहुत
जुर्म होते, ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत जुर्म होते आ रहे, तो उसके हिसाब से लड़कों को ज़्यादा दोषी करार किया जाता है। लेकिन हर बार तो अपन ऐसा कर नहीं सकते। क्या है, सोच समझ के, अपने को भी सोच समझ के ही बोलना चाहिए कि करना चाहिए कि आखिर में आगे क्या, किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या है ना, अभी बिना कोई सबूतों के आधार पे हम लड़के को दोषी करार नहीं कर सकते और इतना उसको जलील कर नहीं सकते जितना कि ट्रोलर लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया है। तो अपना काम नहीं है कि अपन किसी को गलत ठहराए या सही ठहराए, लेकिन अपना काम, अपन कम से कम अवेयरनेस तो फैला सकते हैं कि आप लोग भी कम से कम अवेयर हो। हालांकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, जितने भी है वो जेन्युइन है, कम से कम वो लोग तो देखेंगे और थोड़ा तो सीखेंगे। अपने को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक छोटी सी बात के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए अपने को। वैसे तो कामराज की क्या गलती है या क्या नहीं, बाकी सोशल मीडिया वालों ने उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ही कुछ ले लिया, लेकिन बहुत भी सपोर्ट में है उसके। तो अपन यही बताना चाहेंगे कि हमेशा यही नहीं होता कि लड़कियां सही हो और लड़के गलत हो। लड़के भी सही होते, बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, उनको अपनी बातें रखने का मौका दीजिए और फिर किसी निष्कर्ष पे आइए। अब यहाँ पे ये भी बात हमको मालूम पड़ी कि हितिशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। अब एक और न्यूज़ आई थी कि कुछ दिन पहले उसके इधर चोट नहीं थी और फिर 2 दिन बाद इधर चोट आई। अपने इंटरव्यू में उसने बताया। अब कैसे आई वो तो कंट्रोवर्सी तो होके गई, कितने दिन हुए। अब क्या उसने मार के गया और क्या बाद में चोट लगी उसको अपने आप? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अपन तुरंत अपन जज नहीं कर सकते ना, किसी के आधार पर तुरंत अपन कुछ बोल नहीं सकते ना। वही मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भी तुरंत जज मत कीजिए। हर कोई गलत नहीं होता। अब लड़कियों के सपोर्ट में तो ठीक है बहुत, मैं ऐसा करना नहीं चाहूँगा कि लड़कों का सपोर्ट करो, लड़कों को भी सपोर्ट करो, लड़कियों को मत करो। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इक्वली दोनों को भी सपोर्ट करो। अब लड़की को जितनी आप मान्यता दोगे उतने लड़के को भी दो। हर बार लड़का गलत नहीं होते, हर बार सिर्फ लड़के की गलती नहीं होती, कभी कभार दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने चाहिए। अब जो फैक्ट होगा, जो छानबीन होगी, वो तो पुलिस कर ही रही है। अब उनके हिसाब से मालूम पड़ ही जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब मैंने देखा वीडियो में कि वो फ्री डिलीवरी की बात कर रही है और रात को कम से कम 3-3:30 बजे उसने खाना मंगवाया है। तो जाहिर सी बात है, इतने रात में खाना मंगवाएंगे तो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी। अब थोड़ा सा लेट होने के हिसाब से आप इतना तो ये जोमेटो बॉय पे वो नहीं कर सकते ना। अब हमने देखा होगा कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उसमें डॉक्टर, मेडिकल वाले और पुलिस वालों के साथ साथ जोमेटो वालों का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा है, योगदान रहा है। अब क्या है, खाना पहुँचा अलग अलग जगह पे जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता था वहाँ पे जोमेटो वालों ने खाना पहुँचाया है। एक अपनी इंडियन कंपनी है जो ग्रो कर रही है, आगे अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, वो लोगों को टाइम पे खाना पहुंचा रही है। तो उसके आधार पर पूरे जोमेटो को हम इतना थोड़ा बहुत हाँ बोल सकते, इतना जलील नहीं कर सकते। तो बस वही है कि एक छोटी सी वीडियो के आधार पर मैं बताना चाहता था कि अपन किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को देख के सीधा फाइनल डिसीजन पे तो नहीं आ सकते। सोशल मीडिया पे तो कोई भी वीडियो आई तो सीधा ट्रेंड हो ही जाती है। ऐसी वाली वीडियो तो ट्रेंड होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो अभी क्या हुआ, इसके आधार पर बहुत जल्द में कि कामराज जो है उसकी जॉब तो चली गई। अब उसकी जॉब चली गई, अब लोग बोल रहे, अब लोग उसका सपोर्ट कर रहे, लेकिन अब सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा। हाँ, वैसे जोमेटो के जो CEO वो इतना अच्छे है कि दोनों साइड पे ध्यान रख रहे। जो लड़की है उसको भी जो एक्सपेंस हो रहे ट्रीटमेंट पे, वो ऐसा सुना है मैंने कि वो भेज रहे पैसे, और जो जोमेटो वाला है उसको भी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे। तो दोनों का इक्वली साइड ले रही है कंपनी। तो अपना वीडियो बनाने का ये कारण था कि जितने भी लोग देख रहे हो, भले 10, 20, 50, 100 जितने भी देख रहे हो, तो थोड़ा समझो, अवेयर रहो और
आसपास के हालातों को समझो कि अपन उस हालात पे कैसे रिएक्ट करे। ऐसी चीजें हर किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ हुआ आगे हर किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि अपन क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो बस इसी के साथ एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बनानी थी, हमको इसके बारे में बात करनी थी, एक जागरूकता फैलानी थी। पर कितने भी लोग देखे उनके बीच एक वन ऑन वन कॉन्वो करना था मेरे को, तो ये उसका कारण यही था, ये वीडियो बनाने का कारण यही था। तो बस इसी के साथ हम वीडियो को करेंगे एंड। और उससे पहले मैं इन सब दोनों तरफ मेरा कोई जजमेंट नहीं होगा, मैं तो बस एक बात करने का तरीका था, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था दोनों की तरफ कि आप किसको सही ठहराए किसको गलत ठहराए, वो आपका काम नहीं है। काम इन्वेस्ट करने वालों का है, इन्वेस्टिगेशन करने वालों का है, पुलिस का है। इस वीडियो के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या आपको लगता है, तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आपकी राय क्या है वो बताइए। और ये भी बताइए कि क्या हमें आगे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, इनके बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ आपका ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लाइफ राइड विथ हर्ष को। थैंक यू।